हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कई प्रकार के नियम और उपाय ज्योतिष और धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगा जो 3.5 घंटे तक रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस चंद्र ग्रहण से जुड़े दोष से बचने के लिए इसके खत्म होने के बाद हम क्या करें। स्नान आदि से जुड़े नियमों के अतिरिक्त क्या कुछ वो काम है जो चंद्र ग्रहण के खत्म होने के साथ ही हमें करना है जिससे कि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके ग्रहण वाले कपड़ों को उतार देना चाहिए क्योंकि उसमें ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। किसी भी ग्रहण के बाद यदि संभव हो तो ग्रहण वाले कपड़े को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस कपड़े को धुलने के बाद ही उसे पहने। भूल कर भी दोबारा उसे पहनने की गलती न करें। यदि संभव हो तो चंद्र ग्रहण के बाद किसी पवित्र नदी, सरोवर या समुद्र में जाकर ही स्नान करें। यदि आपके लिए ऐसा करना मुश्किल है तो नहाने के पानी में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। यदि चंद्र ग्रहण देर रात को समाप्त हो रहा है तब भी व्यक्ति को स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्नान न कर सकें तो कम से कम साफ सुथरे कपड़े जरूर पहने। हिंदू धर्म में किसी भी दोष को दूर करने के लिए दान को अत्यंत ही फलदायी माना गया है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद व्यक्ति को चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे चावल, चीनी, सफेद रंग के कपड़े और चांदी, इन सब का विशेष रूप से दान करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हिंदू मान्यता तो ये भी कहती है कि चंद्र ग्रहण और उसका सूतक काल समाप्त होते ही व्यक्ति को तन और मन से पवित्र होने के बाद ही पूजा घर की सफाई करनी चाहिए और अपने आराध्य देवता को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ही उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजा घर की तरह व्यक्ति को भी ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने किचन को साफ रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद ताज़ा बना ही भोजन करें। यदि आपने ग्रहण से पहले बनाए भोजन में तुलसी डाल रखी हो तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, अन्यथा उसे ग्रहण न करें। अब जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं। हालांकि चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। चंद्र ग्रहण के दौरान नए और शुभ कार्यों से करने को बचना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण की अवधि के दौरान स्नान, दान आदि करना चाहिए। मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। ग्रहण के दौरान ध्यान, हवन, कीर्तन करना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद अथवा अगले दिन सूर्योदय के समय स्नान करके योग्य ब्राह्मण को दान अवश्य दें। सूतक काल में नाखून, बाल आदि न कटवाएं। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, इसलिए मूर्ति स्पर्श से भी बचना चाहिए। फिलहाल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण ये रहा जो कि 3.5 घंटे का रहा और होली के पर्व के साथ ही दिखाई पड़ा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।